बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो के साथ सलमान हैदर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 90 रोज में आम इंतखाबात कराने के केस की समाअत हुई, जिसमें वकील इलेक्शन कमीशन थे सजील सवाती। उन्होंने अदालत में बयान दिया कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी और उसके बाद इंतखाबात 11 फरवरी को करा भी दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या इंतखाबात की तारीख से मुतालिक सदर पाकिस्तान ऑन बोर्ड है? क्या इलेक्शन तारीख से मुतालिक सदर से मशवरा किया गया है? चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि इलेक्शन कमीशन आज ही सदर से मुशावरत करे। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत दी कि जल्द इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान से मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए और मुशावरत के बाद एक तारीख तय करके अदालत को आगाह किया जाए। और फिर ऐसा ही हुआ। अटॉर्नी जनरल सदर मुमलिकत के पास पहुंचे, बाकायदा दरख्वास्त की और फिर इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत से मुलाकात के बाद आज ही की तारीख में, जी हां, तारीख देने का ऐलान करने का हुक्म दिया और कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तारीख दी जाएगी इस पर हर सूरत अमल करना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंतखाबात चाहती है, किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। कल तक सुप्रीम कोर्ट को फैसले से आगाह किया जाए, इंतखाबात की जो भी तारीख रखी जाए इस पर फरीकैन के दस्तखत हो और इस तारीख में किसी किस्म की कोई तौसी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली समाअत में यह भी साबित हो गया कि इलेक्शन कमीशन, पीडीएम की हुकूमत और वजारत कानून का सदर पाकिस्तान से मुशावरत ना करने का जो मौकफ था वो गलत था। आज यह भी साबित हुआ कि इमरान खान के मुतअद्दिद पैगामात के बावजूद, जिसमें वो कह रहे थे कि सदर पाकिस्तान ने मुझे मायूस किया, इलेक्शन की हतमी तारीख ना देना भी सदर की जानिब से गलत था और गैर आईनी था। इलेक्शन में ताखीर का जिम्मेदार कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारान के तयन करने की बजाय अपना फोकस सिर्फ मसले के हल पर मरकूज रखा, यानी जल्द अज जल्द मुल्क में आम इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। यही वक्त का शायद तकाजा भी है कि मामलात उलझाने की बजाय सुलझाया जाए। क्या यह नजरिया जरूरत होगा कि वाकई इस वक्त कानून को इसी तरह ही प्रिवेल करना चाहिए? मुल्क में जल्द अज जल्द साफ और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाया जाए। 11 फरवरी को इलेक्शन की तारीख से मुतालिक सियासी जमातों का मौकफ क्या है, ये जानने के लिए हमने दावत दी है। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूं। शहला रजा साहबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद ओवैस साहब, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, ये हमारे साथ मौजूद हैं। माइजा हमीद कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, ये हमारे साथ मौजूद है। और सबसे पहले शहला रजा साहबा, मुबारक हो जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पर थे और आज तारीख लेने में कामयाब हुए इलेक्शन कमीशन से। तारीख के मामले में एक पेज पे थे कि इलेक्शन जो है वो जल्द से जल्द चाह रहे थे और बहुत सारी और भी पॉलिटिकल क़ुव्वतें हैं जो यकीनन ये चाह रही होंगी, लेकिन मौक़िफ़ अपना बहुत वाज़ेह तौर पे पेश करने पे पीपल्स पार्टी का नाम माशाल्लाह सब जगह है कि हमने चाहा कि इलेक्शन हो। अच्छा शैला रज़ा साहिबा, लेकिन अभी भी हम ये चाहेंगे जी जी प्लीज कि आज जो पेशरफ्त हुई है कि सदर मुमलिकत से मुलाकात और ये आगे बढ़े और उसके बाद शेड्यूल भी अनाउंस हो। अच्छा, क्या इसके कि सुप्रीम कोर्ट इस टाइम इस तरफ नहीं जाना चाह रही कि जिम्मेदारों का तयन हो कि इन्होंने ये लेट किया, लेकिन इतना तय हो गया कि सदर मुमलिकत की तरफ से भी, जी हाँ, पीडीएम की गवर्नमेंट की तरफ से भी और वजारत कानून की तरफ से तमाम ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। इतना एग्री हैं आप? देखिए, जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है तो पीपल्स पार्टी ने पूरी एक्सरसाइज की थी अपने लोगों को। जब पंजाब की असेंबली डिसॉल्व हुई थी तो टिकट भी दिया था, लेकिन अब जो उसके बाद सूरत हाल बनी उसको भी डिस्कस करना चाहिए कि पंजाब असेंबली का 4th क्वार्टर चल रहा था और उसमें बजट इस तरह नहीं होता। रीअप्रोप्रिएशन के लिए असेंबली का होना ज़रूरी होता है कि किस पैसे को कहाँ इस्तेमाल किया जाए। तो ये सारे मसले थे। इस तरह उठा के असेंबली तोड़ दी गई तो फिर उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते पहले अगर हो जाते इलेक्शन। अब जो दूसरा मामला है उसमें तो जाहिर है कि हम डिमांड ही कर सकते थे कि इलेक्शन दिया जाए। तो दूसरी दफ़ा जब ये सारे पाकिस्तान में असेंबलीज डिज़ोल्व हुई हैं, जनरल इलेक्शन और वो जनरल असेंबली फेडरल और सिंध की और बलूचिस्तान की, तो उसमें अब हम मुतालबा ही दोबारा कर सकते हैं कि अब क्योंकि बजट भी रखा गया है और सब है तो टाइम पे हो, लेकिन टाइम नहीं फिक्स किया गया। तो चले इतना कम अज कम मानती है कि इलेक्शन इस्लाहात 2023 में जो इलेक्शन इस्लाहात 2023 की जो ट्रांसलेशन पीडीएम ने की या इलेक्शन कमीशन ने की कि जिसमें सदर के पास ये इस्तेहकाक ही नहीं है कि इलेक्शन की तारीख देने का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें गलत थी।
इतना तस्लीम करते हैं आप लोग? मैं ये उसमें लिखा है विद द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही ये चीज़ होगी। कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में कानून बनाया गया है कि सदर इलेक्शन कमीशन भी तारीख दे सकता है। उसमें सदर के इख्तियारात ख़त्म नहीं किए गए, उसको लोग पढ़ते गलत हैं, इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि उसको बार बार जब भी पढ़ेंगे तो उस कानून में लिखा हुआ है कि विद द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलें ठीक है। मैं अहमद उवैस साहब माहिर कानून भी है जी और साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब है। अहमद उवैस साहब, आप किसी ख़ास शख्सियत या इदारे को इस ताख़ीर का जिम्मेदार करार देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सवाल ये है कि इसमें ताख़ीर की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं सभी पे आयद हो जाती हैं। एक तो सदर मुमलिकत को भी ये चाहिए था कि बिल्कुल वाज़ह तौर के ऊपर आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 में बहुत साफ अल्फाज में है कि आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द एडवाइस ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट शल डिसॉल्व द असेंबली एंड अनाउंस द डेट फॉर इलेक्शन नॉट लेटर दैन 90 days। ये बिल्कुल वाज़ह तौर के ऊपर है, ये नेगेटिव नैरेटिव के अंदर है कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अब उसके बाद इन्होंने बाई लेजिस्लेशन ये इख्तियारात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को दिए, तो कानून के इख्तियारात दिए हुए जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर इन्होंने कोई इख्तियारात देने थे तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लेते, फिर तो ठीक था। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया गया और कानून की अमेंडमेंट जो है वो उसमें भी लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हुए इख्तियारात जो प्रेसिडेंट के पास हैं वही इख्तियारात हैं और वो चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा अहमद उवैस साहब, हमारी थोड़ी रहनुमाई कर दें, बीइंग अ कानूनदान हमारी थोड़ी रहनुमाई कर दें। मैं बहुत सादे अल्फाज में सवाल करता हूं, आज भी सदर से मुशावरत करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया और इलेक्शन कमीशन उधर पहुंचा है सदर में। उस दिन भी सदर ने कहा कि अकॉर्डिंग टू 90 डेज के हवाले से मुझे 8 नवंबर तारीख लगती है, तो आप प्लीज मेरे पास मुशावरत के लिए आ जाएं, हम जरा बात कर लें। तो उसमें सदर ने कौन सी अपनी ड्यूटी नहीं दी? नहीं, सदर साहब ने वो इनको, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो उन्होंने तो एक डिसाइल तरीके से ये बात की कि आप मेरे पास आ जाएं मुशावरत के लिए। वो डेट दे सकते थे, ही शुड हैव क्लियरली अनाउंस द डेट, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुशावरत के लिए भी कहा। लेकिन ये एरोगेंस देखिए, और ये इलेक्शन कमीशन ने तो इस तरीके से बिहेव किया कि जैसे कि वो पाकिस्तान के आइन से बालातर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से भी बालातर हैं। आपने उनकी अगर मुख्तलिफ औकात में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो स्टेटमेंट दी हैं, कभी गौर से उनको देखिए तो आपको इससे अंदाज़ा होगा कि वो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ही हैज़ शोन ऑडेसिटी कि सुप्रीम कोर्ट के आगे भी मिस स्टेटमेंट किस तरह से देते हैं जाके। एक मौके पे वो कह रहे हैं कि जनाब हम 5 से 7 माह में इलेक्शन करवा सकते हैं, हम सारी मुकम्मल कर लेंगे, हल्का बंदी भी मुकम्मल हो जाएगी और वो मतलब शुमारी भी मुकम्मल हो जाएगी। फिर एक स्टेज के ऊपर आके कहते हैं कि जी हमें तो, हमारे पास तो फंड ही नहीं, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते अभी बिल्कुल। फिर आके कहते हैं उसके बाद कि जी वो हम तो अक्टूबर में इलेक्शन कराएंगे। ये जब पंजाब के असम्बली और KPK के असम्बली की बात आ रही थी, आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी मिस स्टेटमेंट, वो उनके पास इतनी जुर्रत कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बातें कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको बर्दाश्त करता चला गया। ये इंतहा थी। और अब भी जो उनका एटीट्यूड है ये गलत एटीट्यूड है उनका। इलेक्शन कमीशन का तो थ्रू आउट ये रहा है कि वो अपने आप को पाकिस्तान के आइन से बालातर समझ रहा है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की खामोशी भी मानाखेज है। अगर आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी कब पूरी नहीं की, सदर मुमलिकत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तो जमीयत उलमा इस्लाम तो स्टेप डाउन का कह रही है। सदर मुमलिकत को फिर इस्तीफा दे देना चाहिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदे पे जो शख्स बैठा हो उसने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। नहीं, जिम्मेदारी देखिए, वो उनकी जिम्मेदारी इस हद तक उन्होंने कि डेट अनाउंस नहीं की। उन्होंने ये तो कह दिया कि विद इन 90 डेज जो है वो डेट भी बता दी कि 90 डेज फलां तारीख को पूरे हो रहे हैं, और वो उस अमेंडमेंट के पेश नज़र उन्होंने कहा कि आप आके मशवरा करो। बुलाया उनको और लेटर लिखा उनको। इसके बावजूद आपने देखा कि वो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, मिलने से इनकार कर दिया कि हम मजाज ही नहीं है,
बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी आज उन्होंने ये कहा है कि हम जाने के मजाज नहीं है। ये तो हाल है, आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से मामला जो है इस मुल्क के चल रहे हैं और आइन को किस तरह बालाए ताक रखा गया है। ये तो बहुत, सुप्रीम कोर्ट को विल हैव टू पुट इट फुट डाउन कि हर हालत में, हर कैफियत के अंदर और किसी भी हालात के पेश नज़र आइन को बालातर रखना होगा और उसके हर शिक को मनवान मानना पड़ेगा और मनवाना पड़ेगा। ठीक, तब हालात जो है सुधरेंगे। ठीक है। अच्छा शैला रजा साहबा, किसी सूरत कहीं और तरफ निकले हुए। ठीक है, ठीक है सर। शैला रजा साहबा, एक अमूमी एक बात तो है ना कि इलेक्शन फरवरी में या जनवरी में नजर नहीं आ रहे। अब पीपल्स पार्टी को यकीन है कि अगर 11 फरवरी की टेंटेटिव डेट अगर बता दें, अभी तो एक तो 28 थी, एक 4 फरवरी और एक 11 फरवरी, 3 डेट्स दी गई है। अगर 11 फरवरी की डेट मिल जाए और सुप्रीम कोर्ट दे और उनका फिर किसी को इसके हवाले से कोई दरख्वास्त देने की भी इजाजत नहीं होगी तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की इंडोर्समेंट जब फैसले करने ही इदारों ने तो इदारे का ये फैसला चलेगा, हो जाएंगे इलेक्शन। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो हर वक्त तैयार रहना चाहिए इलेक्शन में जाने के लिए, चाहे उनका लीडर हो, चाहे उनका लीडर किसी मसाइल में घिरा हुआ हो या जो भी हो जाए। लेकिन अगर एक लीडर है तो उसकी पार्टी को तो हमेशा इलेक्शन में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने मोहतरमा के बगैर भी इलेक्शन लड़ा और जरदारी साहब सदर थे और कैंपेन नहीं चला सकते थे, उनके बगैर भी चला। और जब तालिबान की, हमें इसके बावजूद कि हमारे पास कोई कैंपेन चलाने वाला नहीं था, सदर जो थे वो सदर थे और तालिबान की धमकी थी, हमने उस इलेक्शन को भी लड़ा। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो रेडी रहना चाहिए। अब रही बात कि इलेक्शन कमीशन अपना काम किस तरह ख़त्म करता है और जितनी जल्दी वो शेड्यूल देता है, शेड्यूल नहीं दिया तो एक गैर यकीनी कैफियत रहेगी। अच्छा शैला रजा साहब, एक और बात भी गलत साबित होगी पीपल्स पार्टी के रिमार्क से लगता है कि सॉरी शैला साहब, इस तरह तो पीपल्स पार्टी का एक और मौका भी गलत साबित हुआ ना कि नवाज शरीफ साहब तारीख दें, वो तारीख की डिमांड करें तो सुप्रीम कोर्ट तारीख दे रही है, यानी नवाज शरीफ साहब का तो लेना देना ही कोई नहीं था। जाहिर है कि जब हमने डिमांड करने की बात कही थी उनसे ये नहीं कहा था, लेकिन उनके लोग इलेक्शन कमीशन से भी पहले कहते थे कि फ़लाँ वक्त में हो जाएगा इलेक्शन। तो हमारा ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड करें जैसे हम डिमांड कर रहे थे। ऐसी डिमांड हमें मुख्तलिफ पार्टीज से नज़र नहीं आई, तो हम उनसे ये कह रहे थे कि आप डिमांड करें, मांगें, कोई तारीख मुँह से निकालें कि इस तारीख को ही करा दें। अच्छा, इसको आप पीपल्स पार्टी की फतह समझती हैं? आज सुप्रीम कोर्ट जिस तरह इस तारीख की तरफ कॉन्शियस हो चुकी है और नहीं है सच, हम तो चाहते थे कि और जल्दी पाकिस्तान की आवाम की फतह समझती है। हम ये चाह रहे थे कि और जल्दी होते, लेकिन अब जो भी है तो उसका शेड्यूल आना चाहिए। अब जो भी चाहे अपनी फतह बना ले, लेकिन हमने बड़े वाज़ेह तौर पे इलेक्शन मांगा। ठीक है, मुझे सिर्फ ये जानना है अहमद अवैस साहब आपसे कि इमरान खान ने काफ़ी पैगाम दिए अपनी बहन के हाथों भी कि मुझे बड़ी मायूसी हुई थी, सदर मुमलिकत ने तारीख नहीं दी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब के सबसे बेहतरीन मोतमद ख़ास उनकी तरफ गिला करना चाहिए, फिर हुकूमत, फिर इलेक्शन कमीशन, फिर किसी और पे गिला करना चाहिए, ऐसा ही है? नहीं, देखिए बात ये, उन्होंने तो ये बात की कि उनको इंस्टेड ऑफ के उन्होंने एक टाइम लिमिट तो दे दी, लेकिन चाहिए था कि वो स्ट्रेट अवे डेट देते। यही इसी के बात का उन्होंने, इमरान खान ने जो गिले की बात की थी और उनको ये कहा था कि अफसोस हुआ उनकी ये बात सुनकर कि उनको बड़ क्लियर कट उनको डेट दे देनी चाहिए थी बिल्कुल। और जिस तरह से उन्होंने, आपको याद होगा पंजाब के असम्बली के रेजोल्यूशन के बाद जब गवर्नर पंजाब ने डेट नहीं दी थी तो प्रेसिडेंट ने इंटरवीन किया था उस वक्त भी। तो इसीलिए यहाँ पर भी ये बात उनको था कि यहाँ क्लियर कट डेट उनको देनी चाहिए थी। बहरहाल सवाल तो ये है कि सब ने अपनी अपनी जगह, इवन देखिए कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं इनको 1.5 महीना हो गया है ओथ लिए हुए, एज चीफ जस्टिस बने हुए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो इलेक्शन था। 1.5 महीने के बाद अब इलेक्शन का मसला शुरू हो रहा है और 1.5 महीने तक इसका ख्याल नहीं रखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट क्या कहता है। बहरहाल मैं तो ये कहूँगा कि आगे की तरफ देखना है, पीछे की तरफ जो है हम लकीर ना पीटते रहें, आगे की तरफ चलें। इलेक्शन की डेट अब भी जो है
देखिए इलेक्शन की डेट जो है 29 को मुकम्मल हो जाते हैं, 54 डेज। अगर 5 दिसंबर को ये कहते हैं कि हमारा ये सारा काम मुकम्मल हो गया, तो 29 ऑफ जनवरी को ये डेट, ये इनका टाइम मुकम्मल हो जाता है। तो आप 2-1 दिन ऊपर करके आप डेट दें। आप 11 फरवरी को डेट देने का क्या तुक है? इतने दिन ऊपर क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ। माजा अली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर माजा साहब से सवाल करते हैं कि लगता है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ना इमरान खान साहब के पास थी, कानून की भी, आइन के हवाले से भी। वो ये कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत तारीख दे सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत से कबल तक तमाम सियासी जमातों में पाकिस्तान में सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि सदर मुमलिकत के पास अब ये इस्तेहकाक ही नहीं रही। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मायजा अभी साहब, जब से मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं ना, वो सब कुछ कर रहे हैं, इजलास भी मुनक्किद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तारीख का मुतालबा नहीं किया था, इलेक्शन कमीशन के सामने कुछ नहीं किया, जैसे कि अब बाकी तशरीहात सुप्रीम कोर्ट कर रही है। तो अब तारीख मिल गई टेंटेटिव, और कल सुबह कंफर्म भी हो जाएगा। मायूसी तो नहीं हुई नून लीग को? जितनी तैयार PMLN है या मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, और जितने तैयार मियां नवाज शरीफ साहब हैं 21 अक्टूबर की जो भरपूर किस्म की अवाम की जो कॉन्फिडेंस था उनमें, मीनारे पाकिस्तान में भी, और जो उनकी तकरीर सुनी गई अक्रॉस पाकिस्तान, तो जितनी तैयार PMLN है उतनी मेरा नहीं ख्याल कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो है वो ज्यादा जो है काविशें हो रही हैं। इंस्टेड कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी पे काम करें, आप इलेक्शन की तैयारी करें, आप अपने वर्कर्स को मुतहरिक करें, आप टिकट्स दें, आप इजलास मुनक्किद करें जिसमें PMLN कर रही है, आप एप्लीकेशंस जो हैं वो लोगों से लें टिकट्स की, आप जल्द से जुलूस करें। आप सिर्फ जो है अटैक कर रहे हैं PMLN पे, और खास तौर पे मियां नवाज शरीफ पे। बात ये देखें, सबसे बड़ी थ्रेट इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज को PMLN से है, और मियां नवाज शरीफ साहब से, और उनकी पॉपुलैरिटी से। तो अपना बचाव करने के लिए वो बयान पे बयान तो दे रहे हैं, लेकिन अंदर से काम कोई नहीं है। ठीक है, ठीक। अच्छा ये बताएं, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी सदर मुमलिकत से मुलाकात करके ना 11 फरवरी की तारीख दे दी है, लेकिन बहरहाल सदर मुमलिकत की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो 8 नवंबर तारीख बनती है। इस देरी का जिम्मेदार आप इसे किसे कहती हैं? अपनी PDM की हुकूमत को कहती हैं, इलेक्शन कमीशन को कहती है, कि सदर मुमलिकत ही इसके जिम्मेदार है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जो हालात थे उनमें जब सेंसस होने वाला था, डिलिमिटेशन होने वाली थी, तो उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो फैसला किया वो मौजूद उस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक किया कि इलेक्शन जो है वो उस टाइम पे नहीं हो सकते थे, इलेक्शंस को जो है उसकी डेट आगे बढ़ानी होगी। तो बाकी जो है जो काम इलेक्शन कमीशन का था कि वो ये मसले हल करती जल्द से जल्द, जो उन्होंने किए भी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये भी बार बार पार्टीज का मुतालबा था इलेक्शन के बाद, एक तो डिसोन करने की बड़ी कोशिश करते हैं जी कि PMLN की हुकूमत थी, हमारी तो हुकूमत नहीं थी। ये इतनी मजाखेज बात है कि आपकी भी हुकूमत थी, आप भी हुकूमत का हिस्सा थे, आप बड़ी बड़ी सीटों पे थे, वजीर दाखिला जैसी सीटों पे थे, आप शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए जो है रुकते नहीं थे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो अब जो है उससे जो है आप डिसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। राजा रियाज साहब हर तरीके से सहूलतकारी करते हैं, तारीख भी वही दे रहे हैं, खुल के क्यों नहीं आ रहे आप लोग? वो कहते हैं बड़ों का फैसला है। राजा रियाज साहब का क्लेम था कि बड़ों का फैसला है। मियां, वो राजा रियाज साहब अपने क्लेम करते नहीं, वो एक PMLN के में शामिल हुए हैं। अगर वो अपना एक सियासी बयान दे रहे हैं तो 100 किस्म के सियासी बयान तो PTI पीपल्स पार्टी की तरफ से भी सियासी बयान, सर ये तो एक्यूरेट ही है, तो इनमें जो का सियासी बयान भी आ चुके हैं। तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का बयान था जो अब नून लीग में हमारे कोई बिल्कुल भाई साहब सही कह रही है। शैला, आप मायदा साहब आप बहुत इजी होकर जवाब दे रही हैं जी। वो कह रहे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो जवाब था, ये तारीख थी जो अब नून लीग में है, वो एक आम सियासी बयान नहीं है। वो देखिए,
देखें, जिस तरह की भी क्या सराइयां होती रहे, जो भी कहते रहे, जब तक PMLN की सेंट्रल लीडरशिप, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, दीगर जो है मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, वो इस तरह के बयान नहीं देती या देती है, तो उसको जो है हम ऑब्वियसली मानेंगे कि जी कोई उनको प्रीएम्प्टिव किस्म की इंफॉर्मेशन थी। बात ये नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है, इलेक्शंस होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अब अपनी बयानबाजी जारी रखेंगी, वो एक दूसरे के ऊपर तीर चलाती रहेंगी, लेकिन देखें सबसे ज्यादा तो जो है परफॉर्मेंस, देखिए सिंध की बात की जा रही है, बलोचिस्तान की बात की जा रही है, पंजाब की बात की जा रही है। कंसर्न तो आई थिंक ज्यादा पंजाब का ही है ना, जो पंजाब का ठीक है। आप मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के किसी मेंबर की बात मानेगी, वो कुछ कहेंगे, राना सना कहेंगे, ख्वाजा आसिफ कहेंगे, नवाज शरीफ साहब कहेंगे, तब कोई बात मानी जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद अहमद उवैस साहब से बात करेंगे। एक बार फिर ये तासुर क्यों आ गया है कि अदलिया और मुकर्रना आमने सामने है। आज फिर अदलिया के एक फैसले के खिलाफ मुकर्रना ने अपना किरदार अदा किया। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अहमद उवैस साहब, आज हम सब खुश थे, पूरा पाकिस्तान खुश था, जो नहीं भी खुश थे उन्होंने भी खुश होने की पूरी एक्टिंग की कि आज पाकिस्तान में इलेक्शन हम होने जा रहे हैं। दूसरे मौके पर हमने देखा कि उमर अता बंदियाल साहब एक अदद अहकामात देके गए नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से जी, और उसको मुस्तरद करने के हवाले से 10 में से 9 शिक्के उन्होंने मुस्तरद किए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात अपनी जगह पर प्रिवेल करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि आज सेनेट में करारदाद पेश की गई है और वो मंजूर हुई है, और कितने दिनों के लिए 120 दिन की तौसीक दी गई है नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पे। ये तो फिर आमने सामने वाली बात नहीं हो गई मुकर्रना और अदलिया की। ये एक फिर कन्फ्रंटेशन की सूरत पैदा की जा रही है, और ये बड़ी ख़तरनाक है और बड़ी गलत है ये बात, सिर्फ इसलिए कि ये बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन करप्ट हैं, उनके मफादात हैं। आपने देख ही लिया जो कितने बड़े पॉलिटिशियन हैं और कितने ज़्यादा उनके मफादात मुतसादम हैं। इस अमेंडमेंट का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, इनको उन्होंने कालादम करार दिया। ये 8 नवंबर की तारीख तो अब बहरहाल ये तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या वो फैसला करते हैं और वो सामने क्या बात आती है, फिर इसके ऊपर इजहार ख्याल किया जा सकेगा। अभी एंटिसिपेशन में या प्रिजम्पशन के ऊपर कोई बात जो है या कोई हम हतमी अब फैसला या अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते। देखना पड़ेगा कि क्या सूरत हाल है, लेकिन सूरत हाल ये गंभीर जरूर है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ ना, अटॉर्नी जनरल साहब, मैं आपको बता देता हूं, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, अटॉर्नी जनरल साहब पैगाम लेके गए हैं सदर मुमलिकत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कि जो आपने 11 फरवरी की तारीख सदर मुमलिकत के सामने रखी थी, सदर उस तारीख से इत्तफाक नहीं करते। अच्छा ठीक है, तो नहीं करते हैं तो परवेल तो सदर की तारीख करनी चाहिए। फिर जो डेट सदर देंगे फिर वो तारीख ही परवेल करनी चाहिए असूलन, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बालातर तो नहीं है। आर्टिकल 48(5) के पेश नज़र बात तो यही इन्हीं की चलेगी। ठीक है, असूलन तो सदर की तारीख प्रिवेल होनी चाहिए। जी हाँ जी। माजा साहब, आप क्या समझती हैं, सदर मुमलिकत की तारीख या इलेक्शन कमीशन की तारीख? देखिए, मैं बिलीव तो यही करती हूँ कि इलेक्शन कमीशन की तारीख जो है वो ज्यादा मायने रखती है, और वो सुप्रीम कोर्ट जो कहता है इसके ऊपर वो ज्यादा मायने रखता है। लेकिन अब मुझे लीगली नहीं पता कि ये उसका क्या जो है वो प्रेसिडेंट का क्या अथॉरिटी है, कि वो कितनी अथॉरिटी है, क्या वो एडवाइस कर सकते हैं या वो ऑर्डर दे सकते हैं, इसमें थोड़ा सा है कंफ्यूजन। दूसरा ये है कि जो कत्ता कलामी माफ, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस है, अगर वो उनकी कोर्ट के अंदर बेइज्जती हो सकती है, उनके ऊपर कड़ी तनकीद हो सकती है, तो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कुछ ऐसी काली भेड़ें जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, जो पूरी इंस्टीट्यूशन को जो है बदनाम करती हैं, उनके बारे में क्यों नहीं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस क्रिटिसिज्म हो सकता या तनकीद नहीं हो सकती? ठीक है, ठीक है। शैला रज़ा साहब, आप बताइए, इलेक्शन कमीशन या सदर मुमलिकत किसकी तारीख चलेगी? अब इस पर तो बड़े बड़े कंफ्यूज हैं। मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त खुद क्योंकि इस मामले को देख रही है, तो जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ये चलेगा, हम तो उसी को मान लेंगे।
बहरहाल जो कुछ भी है सुबह सुप्रीम कोर्ट ही ये फैसला करेगी। क्योंकि मैं माहिर कानून तो हूँ नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन उन अफराद में कुछ उन कॉन्ट्रीब्यूशंस में जरूर शामिल हैं जिसकी वजह से 90 रोज के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात नहीं हो सके। शैला रजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, अहमद अवैस साहब आपका बहुत शुक्रिया, माइजा अमी साहबा आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।